नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका GSEgitech.com के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम 5th क्लास लेके हाजिर हैं वीजी के ट्यूटोरियल सीरीज में। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको स्टॉक ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक आइटम के बारे में। किस तरह से आप वीजी में स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, उसमें जीएसटी कैसे इनेबल करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वीजी को ओपन कर लेते हैं। ये वीजी हमने ओपन कर लिया है। अब स्टॉक आइटम अगर आपको क्रिएट करना है तो वो सब कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू के अंदर मिलेगा। इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको मास्टर पे क्लिक करना है। मास्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको आइटम। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। और यही ऑप्शन लगभग हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे और इनके विशेष काम हैं। ऐड अगर आप लेते हैं तो मतलब नया क्रिएट करना है। मॉडिफाई का मतलब है कि जो बना हुआ है उसमें किसी तरह का सुधार करना या तो फिर उसको मिटाना। और लिस्ट का मतलब है कि जो कुछ भी बनी हुई है उनकी आप सूची देख सकते हैं। अब अगर हमें नया स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, इसके लिए ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स या नया स्क्रीन आ जाएगा, जिस पे हम लोग स्टॉक आइटम के सारी डिटेल फिट करेंगे। साथ ही आपको बगल में बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखेंगे जिनका इस्तेमाल आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय या दूसरे कोई मास्टर आइटम क्रिएट करते समय भी कर सकते हैं। जैसे एक स्टॉक आइटम हम तैयार कर लेते हैं, लैपटॉप HP i3 हमने लिया और टैब बटन प्रेस किया। अब ये पूछता है अलाइस। अलाइस का मतलब है इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या। अगर सेकेंडरी नेम है तो आप रख लीजिए, जिसे उपनाम भी हम लोग कहते हैं। सेकेंडरी नेम सही वर्ड नहीं होगा, उपनाम। उपनाम मतलब इस नाम से भी पुकारा जाता है, उस नाम से भी। जैसे मान लीजिए किसी का नाम ऐसा है कि गौतम कुमार है और उसे घर में लोग चिंटू भी पुकारते हैं, तो चिंटू और गौतम कुमार दोनों ही एक हुए। उसी तरह अगर प्रोडक्ट का कोई दूसरा नाम है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर टैब बटन दबाते हैं तो आता है एक नया ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट नेम। अब ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट जो हैं वो कोड पे आते हैं, लेकिन कस्टमर तो आपके कोड पे नहीं समझ सकते, तो आप नेम जो है, यहाँ पे जो आप नेम देख रहे हैं, इस पे आप वो कोड डाल दें और प्रिंट में आप जो रेगुलर वर्ड्स यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1358 ऐसा कोड है हमारे लैपटॉप का, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि HP लैपटॉप i3 1TB 8GB ऐसा हमने लिख दिया, जिससे उसे आसानी हो समझने में। ध्यान रखेंगे कि ये जो नेम है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, लेकिन प्रिंट नेम आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अर्थात एक ही नाम के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन नेम हमेशा यूनिक ही रखेंगे। आगे बढ़ेंगे टैब बटन प्रेस करते हुए तो आप पहुंच जाएंगे ग्रुप में। अब ग्रुप क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके बारे में प्रीवियस एपिसोड में हमने पूरे डिटेल से आपको बताया था। अर्थात प्रीवियस का जो वीडियो है उसमें हमने डिटेल से इसे बताया था। तो यहाँ पे हमने स्पेस प्रेस किया और जितने भी अभी तक हमने बना रखे होंगे स्टॉक ग्रुप वो सब हमें नज़र आते हैं। अगर यहाँ पे आप अभी बनाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, और अगर बना हुआ है तो आप चुन सकते हैं। तो चलिए हम एक नया बना लेते हैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप। इसके लिए हम F3 की दबाएंगे, या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F3 में ऐड मास्टर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो तुरंत हमारे पास मास्टर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पर आपको चुनना है कि आप कौन सा मास्टर क्रिएशन करना चाहते हैं। जैसे हम आइटम ग्रुप तैयार करना चाहते हैं तो इस पर हमने क्लिक किया, सेलेक्ट पे क्लिक किया, हमारे सामने तुरंत स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने का मास्टर शीट आ गया। अब यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा HP लैपटॉप, टैब बटन प्रेस किया। यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप है तो Y कर देंगे टैब बटन प्रेस करते हुए। अब ये यहाँ पूछता है कि आप टेक्स्ट डिटेल में HSN कोड और टैक्स अभी डिफाइन करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये आपको खुद तय करना है। अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक ही ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं तो आप यहीं पे उसे डिफाइन कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हर स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय आपको अलग से HSN कोड और टैक्स डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनका ग्रुप एक जैसा है भी और नहीं भी है,
और हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग HSN कोड और अलग अलग टैक्स रेट लगते हैं, अर्थात वैरी करता है। तो आप कभी भी गलती से यहाँ पे डिफाइन नहीं करें, क्योंकि अगर यहाँ डिफाइन करेंगे तो यही चीज़ आपके स्टॉक आइटम पे लग जाएगा। तो प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाया था उस पर आपको दिखाया था कि आप स्टॉक ग्रुप पे किस तरह से GST सेट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्टॉक आइटम पे कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम HSN और टैक्स कैटेगरी वगैरह जो है वो डिफाइन नहीं करते हैं, सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। सिर्फ हमने बना लिया अपने लिए एक ग्रुप कह सकते हैं स्टॉक आइटम का। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं HP, हमने टाइप किया तो HP आ गया। अब पूछता है कि आप कौन सा यूनिट लेंगे। तो जब बीजी कंपनी क्रिएट करता है तो पहले से बहुत सारे यूनिट हमें क्रिएट करके दे देता है। आप स्पेस प्रेस करें, सारे यूनिट के यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो नजर आने लगेंगे, और जिस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम PC यूज़ करना चाहते हैं तो P हमने लिया, तो देखिए पीसीएस का ऑप्शन आ गया, टैब बटन प्रेस किए। ओपनिंग बैलेंस, अर्थात अगर आपका प्रीवियस कोई बैलेंस है स्टॉक का तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और जैसे ही आप स्टॉक आइटम डालेंगे तो आप वैल्यू वगैरह भी डाल सकते हैं। फिर आते हैं तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपका सेल करते समय क्या प्राइस रहेगा, परचेज करने का क्या प्राइस है। अगर MRP आपके पास पहले से डिफाइन है इस प्रोडक्ट का तो वो आप यहाँ डाल दें। मिनिमम सेल प्राइस आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपने सेलिंग प्राइस तो डाल दिया, लेकिन फिर भी आप मिनिमम कितने पे सेल कर सकते हैं कस्टमर को वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और सेल्फ वैल्यू प्राइस, अर्थात आपको उस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्टिंग कितना पड़ा वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात, और नहीं चाहें तो आगे बढ़ जाएं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो पैकेजिंग यूनिट डिटेल वगैरह मांगेगा। इसके बारे में हम अलग से आपको एक वीडियो अवेलेबल कराएंगे जिस पे आपको अल्टरनेट यूनिट, पैकेजिंग यूनिट और सिंपल यूनिट के बारे में डिटेल से बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर पैकेजिंग यूनिट अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो आपने ऊपर में लिया है वही यूनिट यहाँ पर भी डालेंगे और टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपसे पूछेगा कि डिफॉल्ट यूनिट फॉर सेल, जब आप सेल करेंगे तो कौन सा यूनिट। अगर पैकेज यूनिट आपने अलग रखा है तो यहाँ पे आप अलग अलग चुन सकते हैं कि सेल करते समय ऐसा है कि हम पीस पे करेंगे, लेकिन परचेज करते समय हम बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी बॉक्स वाले यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम रखेंगे मेन यूनिट, यानी जो हमने यहाँ पे बनाया था वही यूनिट, पीस पे ही खरीदेंगे, पीस पे ही बेचेंगे। तो आप ये ले लें, स्पेस प्रेस करेंगे और टैक्स कैटेगरी ले लेंगे। जैसे GST 12% है तो हमने ले लिया। अगर आपको कुछ नया टैक्स कैटेगरी तैयार करना है तो बस F3 आप बटन प्रेस कीजिए और बना लीजिए। यहाँ पे अभी हम लेंगे GST 12%। फिर ये ऊपर चला जाता है तो माउस से यहीं पे क्लिक कर दें, इसका HSN कोड डिफाइन कर दें। चलिए कोई भी हमने एक कोड एग्जाम्पल के लिए ले लिया, टैब बटन प्रेस किया, अब पहुंच गए डिस्काउंट एंड मार्कअप डिटेल्स में। अगर आप डायरेक्ट कोई डिस्काउंट डालना चाहते हैं सेल्स और परचेज में तो यहाँ पे अमाउंट डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या तो फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से आप डिस्काउंट लेंगे। तो यहाँ पे वाई कीजिए, टैब बटन प्रेस कीजिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे सिंपल डिस्काउंट, परसेंटेज ऑन अमाउंट, MRP, प्राइस, यूनिट, इस तरह के आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप इन यूनिट को जाके आगे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं और अपना खुद का कस्टम स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। फिलहाल इसे अभी हम लोग नो करते हैं, सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं टैब बटन प्रेस करते हुए। अब स्टॉक आइटम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन है उस प्रोडक्ट का वो आप टाइप कर सकते हैं, और इसके लिए काफ़ी जगह देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे लाइन आपको मिल जाते हैं जिसमें आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं प्रोडक्ट का। जैसे आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ डिटेल में बहुत सारा कुछ लिखा रहता है, तो वैसे आप भी चाहें तो डाल सकते हैं, और ये चाहें तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं अपने इनवॉइस में। अब टैब बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा सेट क्रिटिकल लेवल, इसे वाई कर दीजिए। वाई करने के बाद इसके बगल में 3 डॉट्स दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको एक ऑप्शन विंडो मिलेगा जिसमें आप इनके क्रिटिकल लेवल्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। ये आपको स्टॉक को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे मिनिमम लेवल कितनी होनी चाहिए, आपके पास मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो डाल दीजिए। अगर उससे कम होता है तो आपको एक मैसेज आएगा, है ना। आप मिनिमम कब रीऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 पीस रहे और रीऑर्डर का ऑप्शन आ जाए, इससे क्या होगा, मेरा स्टॉक कभी भी खाली नहीं होगा, हमेशा मेरे पास प्रोडक्ट बचा हुआ रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब सेल करने लगते हैं तो ध्यान से हट जाता है, कोई कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ रेंज हो जाता है, तो उस स्थिति में आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। मिनिमम लेवल आपके पास कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेवल दिन,
यानी कितने दिन के अंदर आपको ऑर्डर कर लेना है, रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए दिन के अनुसार वो डाल दीजिए, मैक्सिमम लेवल जो है ऑर्डर का वो कितना होना चाहिए वो यहाँ पे आप डाल के सेव कर दीजिए। तो उतने दिनों में जैसे ही क्वांटिटी उस लेवल पे पहुंचेगा या उतने दिनों पे पहुंचेगा तो आपको वीजी एक मैसेज फ्लैश करेगा स्क्रीन पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे पास शॉर्ट हो रहा है, इसका ऑर्डर दे देना चाहिए। तो ये है क्रिटिकल लेवल जो आपको काफ़ी मदद कर सकता है आपके स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। फिलहाल इसे हम करते हैं क्विट, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई सेल अमाउंट ये रहेगा, अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, वाई कर दीजिए, डिटेल फीड कीजिए, टैब बटन प्रेस कीजिए। यहाँ से सेल का जो भी डिटेल है वो आप ले सकते हैं, किस मोड पे सेल है वो सारा चीज़, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, चार्जेस पेड, चार्जेस टिप वगैरह ये सब चीज़ यहाँ से ले सकते हैं, एसजीएसटी आउटपुट वगैरह। तो ये भी आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे नो रखेंगे और टैब बटन प्रेस करते हुए इसे आगे बढ़ते हुए बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब रही इसमें बाकी चीज़ें अगर मॉडिफाई करना रहे तो कहाँ से करें, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, यहाँ जाने के बाद आप चले जाइए फीचर्स एंड ऑप्शन में और यहाँ इन्वेंट्री पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिससे आप इन ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पैकेजिंग यूनिट जो दिया हुआ है वो इनेबल है, इसलिए वहाँ पे पूछ रहा था। अगर हम इसे डिसेबल कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो पैकेजिंग यूनिट का ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। इसी तरह बाकी यूनिट जो है, इनेबल मल्टीपल गोडाउन्स, इनेबल मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स, इनेबल सेल्स कोटेशंस वगैरह, ये सब आप इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे कर देते हैं सेव और सेव करने के बाद यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, यहाँ से भी क्विट कर लेते हैं और आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे और इसे कर देते हैं सेव। तो दोस्तों यह था एक सिंपल तरीका जिसमें आप स्टॉक आइटम तैयार कर सकते हैं और उस पे अलग अलग जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने बना लिया और किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना है या उसे डिलीट ही कर देना है तो क्या करें, तो स्किप करते हुए आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद मास्टर में जाएं, मास्टर में जाने के बाद आइटम पे, फिर मॉडिफाई पे जब आप जाएंगे तो पूरा लिस्ट यहाँ मिल जाएगा। इस पे अपने स्टॉक आइटम को जिस पे आपको मॉडिफिकेशन करना है उस पर क्लिक करें, सेलेक्ट पे क्लिक करें, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसे चेंज कर सकते हैं या तो इसे मिटा भी सकते हैं। अगर मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए F8 या तो डिलीट बटन पे क्लिक कर दें, मिट जाएगा। या तो फिर आप इसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जैसे अगला जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें सेम यही सब चीज़ें रहेंगी, सिर्फ नाम बदल जाएगा, तो आप इसका कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉक आइटम को नेक्स्ट प्रीवियस करके देख सकते हैं और उन्हें एक एक करके अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर इस ऑप्शन से हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो नीचे मिलता है लिस्ट। लिस्ट में सिर्फ आप देख सकते हैं, स्क्रीन क्लिक कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, ऑल आइटम लीजिए, तो जितने भी आपने बना रखे हैं वो सब के सब यहाँ पे नजर आने लगेंगे। ये देखिए इतने प्रोडक्ट अभी हमने तैयार कर रखे हैं, उनके प्राइमरी ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस, यूनिट, टैक्स कैटेगरी वगैरह सारा का सारा डिटेल यहाँ पे नजर आता है। और ऊपर के बटन का इस्तेमाल करके आप फिल्टर कर सकते हैं, नए कॉलम वगैरह जोड़ के आप अपने इस रिपोर्ट को भी चेंज कर सकते हैं। स्किप करते हुए आ जाते हैं पीछे। तो आज के वीडियो में आपने सीखा नया स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं बिजी में, अगर उसे डिलीट करना हो तो कैसे करें, मॉडिफाई करना हो तो कैसे करें, अर्थात एडिट करना हो तो कैसे करें, और अगर लिस्ट देखना हो तो कैसे देखें। मॉडिफाई के संबंध में एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप मॉडिफाई करते हैं और कोई स्टॉक आइटम आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए HP को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो अभी ये आसानी से डिलीट हो जाएगा। डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक आइटम का इस्तेमाल किसी ट्रांजेक्शन में कर लिया है तो आप इसे डिलीट नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखें। इसी तरह यूनिट का भी रूल है, इसी तरह आपका स्टॉक ग्रुप का भी रूल है, इसी तरह बाकी चीज़ें भी जो हैं उनका भी सेम रूल है। अगर आप उसका इस्तेमाल कहीं और कर देते हैं तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो पहले वहाँ से इनको हटाना पड़ेगा, तब आके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। मतलब उन्हीं को आप डिलीट कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल आपने किसी और जगह पे नहीं किया है। तो ये ऑप्शन जो है ध्यान में जरूर रखें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअली जब आप एक बार उसमें ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो उसमें फिर किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने सीखा स्टॉक आइटम क्रिएट करना, जीएसटी रेट इनेबल करना, पैकेजिंग के बारे में हमने बातें की,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट के कन्वर्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें पैकेजिंग और अल्टरनेट यूनिट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप बीजी डिटेल से सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो इसके बगल में छोटी सी जो घंटी है उस पर क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे टिक करते हुए सेव कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।